Good morning to all of you. Today, in this video, I am talking about the questions related to refractive index and convex lenses, which is important in your board point of view. So, I am going to start solving the new questions, which is related to refractive index. Refraction of light, class 10th physics. याद रखना. देखो, the absolute refractive indexes of glass and water are 4/3 and 3/2 respectively. If the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, then calculate the speed of light in vacuum and water. Vacuum and water. ठीक है. तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, समझो क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसका, ग्लास और वाटर का. वो कितना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2. देन बोल रहा अगर ग्लास में लाइट के स्पीड 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, देन बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा, लाइट के स्पीड वैक्यूम में कितना होगा, वाटर में कितना होगा. सो आइए हम लोग फाइंड आउट करते हैं. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, ध्यान से देखना. क्या दिया हुआ है सर, हम लोगों को दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लास का जो सफिक्स जी कितना दे रखा है, ग्लास का होता है 4/3 दिया है. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका दिया हुआ है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का तो दिया हुआ है, साथ ही साथ किसका, वाटर का भी दिया हुआ है, जिसका कितना होता है 3/2 म्यू डब्ल्यू सफिक्स में. म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और ये सफिक्स जो है ना वो पर्टिकुलर मटेरियल का है, ग्लास का है, वाटर का है 3/2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है, तो बोल रहा है क्या, और फिर क्या दे रखा है सर, स्पीड ऑफ लाइट भी. डेटा को मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखा है, लाइट के स्पीड ग्लास में दे रखा है, वो कितना है सर 2 इंटू 10 टू द पावर 8. कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने का सबसे सही तरीका, पहले क्वेश्चंस आप डेटा को कलेक्ट कर लो. नाउ क्या हम लोग को निकालना है, रिफ्रैक्टिव. हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल अगर निकालना है तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल. क्या बोल रहा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन ही होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल, जिस मटेरियल का बात किया जा रहा है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्लास का बात कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, अपॉन किसका बात कर रहे हैं, ग्लास का ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ये हो जाएगा आपका परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ म्यू जी. कहने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है मेरे पास 4/3. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, वैक्यूम हमको निकालना है, फर्स्ट वन कंडीशन वैक्यूम निकालना है. ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इन वैक्यूम क्या हो जाएगा, यही तो निकालना है, लिख देते हैं, रहने देते हैं. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है सर, ग्लास में स्पीड कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 8. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, फाइंड आउट हो जाएगा सर. सो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए ना सर, ये डिवीजन में उधर जाएगा, इनटू में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 8/3, यही होगा ना. 4 2 से 8 इंटू 10 टू द पावर 8/3. इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2.67 इंटू 10 टू द पावर 8. स्पीड बोल रहा है, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. आ रही है बातें समझ में ना, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सर. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना हो जाएगा सर, 6.7 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. दैट इज योर फर्स्ट वन क्वेश्चन. एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में देखेंगे. तो कैसे निकलेगा सर, देखो यहीं पर बना देते हैं हम, इस जगह पे बना दे रहे हैं, इस जगह पे. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा. सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो फिर हम वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसेप्ट लगाएंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा सर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये तो कांस्टेंट रहेगा आपका वैक्यूम,
अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मटेरियल, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अरे यही तो पूछा है वाटर में ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है सर, 3/2। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना निकला सर, फर्स्ट केस में हम लोग का, फर्स्ट केस में निकला 2.67 इंटू 10⁸ अपॉन, यही तो निकालना ना, स्पीड ऑफ लाइट, क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसको रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये वाला टर्म उधर चला जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो ना, तो ये वाले टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना दे देगा सर, 7 2 14 12 13 2 2 4 8 5 है ना, इंटू 10⁸। और ये आपका इधर चला गया और ये डिवीजन में आ जाएगा। आ रही है बातें समझ में ना, क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लोगे ना यार तो काम बन जाएगा। 7 2 14 2 12 13 1 2 4 5, ठीक है। इसको अगर आप कैंसिलेशन करोगे 1.73 कितना आ जाएगा, 1.73 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल गया, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकल गया। तो देखो क्या किया हम लोग ने, क्वेश्चंस को पढ़े, क्वेश्चन से डेटा को कलेक्ट कर दिए हम लोग ने, उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने उसको पुट आउट कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। डेफिनेशन क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल। जिस मटेरियल का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहे हैं उस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये सारे के सारे केस में होगा, बट जिसका बात करेंगे, जिस मटेरियल का बात करेंगे उस मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे। तो देखो कि ग्लास का बात कर रहे थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो यहाँ पर वाटर का बात कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है ना। फिर गिवन कंडीशंस को पुट आउट कर दिए, उसी से सॉल्व आउट कर लिए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। सर कंसेप्ट पूरा पकड़ में आ रही है ना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपका 10th बोर्ड में पूछता है। अगर ये सब क्वेश्चन में अभी अगर आप कमांड कर लोगे ना, अगर आपका बेसिक अभी ठीक हो जाएगा ना, तो आपको 11 और 12 में सोचना नहीं होगा। दैट्स वाई मैं ये सब न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाने वाला हूँ, थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सर ये क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से थोड़ा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस मेनली स्टूडेंट्स स्किप करके चले जाते हैं, बट अगर आपको फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो ये सारा क्वेश्चंस को आपको करना होगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 एंड ग्लास इज 3/2, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बोल रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में 4/3 है और वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में 3/2 है, ठीक है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में क्या होगा। देखो एक फंडा होता है, याद रखना है, ठीक है। ये रिस्पेक्ट वाला टर्म अब आ गया, क्या करें सर, अभी तक तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट कर रहे थे, कोई भी मटेरियल के लिख रहे थे, बट यहाँ पर तो अब किसी के रेस्पेक्ट में आ गया ना, किसी के रेस्पेक्ट में आ गया, देन क्या करेंगे हम लोग। अभी तक तो आप लोग ने यही सिंपल वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखे हो ना, अब तो यहाँ किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है ना, तो याद रखना किसी के भी रेस्पेक्ट में बात करेंगे ना तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर मान लेते हैं ग्लास का बात कर रहे हैं एयर के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। कल को अगर ऐसे दिखे अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या है पता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना। ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सिंपली, ठीक है ना, आ रही है बातें समझ में। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में प्रोडक्ट 1 देता है, कैसे देखो, सपोज दैट आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये देगा कितना 1। कैसे देखो, ये क्या होगा, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, उसके बाद क्वेश्चंस में आऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका प्रोडक्ट 1 देता है, कैसे, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिख रहे हैं, वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का, वाटर के रेस्पेक्ट में, तो 1 है, कैसे। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख रहे हैं, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या होगा, इन एयर अपॉन
किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल वाटर इनटू यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे वो ऊपर में, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, किस मटेरियल पर बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कैंसल आउट ईच अदर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कैंसल आउट ईच अदर। ये क्या देगा, इसका प्रोडक्ट 1 ना, दैट्स वाई ये वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन जो है ना आपका सर 1 देता है। नोट डाउन कर लो, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर प्रोडक्ट में लिया जाए देन उसका प्रोडक्ट 1 देता है। कैसे, आपके सामने है, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इस सॉल्यूशन को बताऊंगा, ठीक है सर। ये सब बेहतरीन कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट, यहां पर हाउ मेनी नंबर ऑफ मीडियम इज देयर इन दिस क्वेश्चंस, कितना मीडियम है सर, एक देखो वाटर है, एक एयर है और एक ग्लास है, 3 मीडियम है ना। सो यहां पर क्या है सर, देयर आर हाउ मेनी मीडियम्स, देयर आर 3 मीडिया। मीडियम का ही प्लूरल होता है मीडिया, ठीक है ना। कौन कौन है सर, 3 मीडिया। कौन कौन होता है, कौन कौन है, एयर है, वाटर है और ग्लास है। तो 3 मीडियम है, तीनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट कितना देगा सर, 1 देगा। इससे पहले ही तो बताया ना भाई, ठीक है ना। चलो तो क्या लिखेंगे एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये लिखाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास विल भी क्या देगा, 1 देगा। आ रही है बातें समझ में ना, पिछला कंसेप्ट जो सीखा है ना उसी के हिसाब से ये फॉर्म आ रही है बातें समझ में ना। और मेरे को क्वेश्चंस में क्या डेटा दिया हुआ है, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। किसी भी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जाए ना तो ये है सही तरीका, ये है रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। ऊपर में जितना दिख रहा है ना ये सारे मतलब ये सब उस मीडियम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तीनों का प्रोडक्ट 1 देगा। देखो मैं कोई भी चीज को रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आप लोग वर्ड्स पे गौर करना, ध्यान दो, ये सब बेसिक चीज है से, बेसिक में कमांड होगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस बना लोगे आप लोग। क्वेश्चन में क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है, 4/3। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना दे रखा है सर, 3/2। हमको निकालने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये निकालने बोल रहा है, ठीक है, चलो ना निकालते हैं। मतलब ये वाला टर्म को निकालने बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको निकालने बोल रहा है ना, इसको रहने देते हैं ना सर, म्यू है म्यू, और ये 1 इधर प्रोडक्ट में है, ये दोनों नीचे आ जाएगा पर डिवीजन में चला जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है और आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, यही ना है, यही है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ होगा, ये वाला टर्म तो पता है, लेकिन ये वाला टर्म क्या होगा, ये वाला टर्म को हम लोग रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे देख ले भाई, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर का बात करेंगे, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर का बात करेंगे, आ रही है बातें समझ में ना, थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आपको समझ में आ जाए। हाँ देखिएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या देगा, 1 देगा ना, 1 देगा ना। मेरे को इसको रिप्लेस करना है ना, ये देखो, तो ए अपॉन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या देगा, 1 अपॉन ये मल्टीप्लीकेशन में ये वाला टर्म इधर आ जाएगा डिवीजन में। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर को हम लोग किससे हटा सकते हैं सर, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, है ना, सॉरी इसी को तो हटाना है ना जी, इसी को रिप्लेस करना है ना। तो ये वाला टर्म को यहाँ रहने देते हैं ना, ये वाले टर्म को रहने देते हैं यहाँ पर, मतलब एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, इसी को रिप्लेस करना है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। और यहाँ पर देखो कुछ सिस्टम में कुछ गलत है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है यहाँ डेटा में गलत लिख दिया हूँ, ये सही है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और आपका ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहां पर जो है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये दिया हुआ, मैं गलत रीड करके यहां लिख दिया था, ठीक है। बोल रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना, ये दिया हुआ कंडीशन। तो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो ये म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और ये वाले टर्म को 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ये क्या है, ये ग्लास को हटाएंगे यहां से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी यार यहां से कहीं भी रिप्लेसमेंट कर लीजिएगा, यहां से देखो किसको हटाना है हमको, ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास को हम लोग ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर से हटा सकते हैं। देखो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास 1 अपॉन ये वाले टर्म को हम लोग क्या इससे हटा सकते हैं ना, किससे हटा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आ रही है बातें समझ में ना, रिप्लेसमेंट समझ में आ गया ना कैसे हम रिलेशंस को किए, क्योंकि याद रखना जब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अदर मीडियम्स के रेस्पेक्ट में बात किया जाए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मल्टीप्लाई आपस में कर दिया जाए तो उसका मल्टीप्लीकेशन 1 देता है, इसी से हम लोग ने रिप्लेस किया। अब गिवन कंडीशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है 4/3, कितना हो जाएगा 9/8। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो जाएगा सर 9/8 इज योर आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको थोड़ा मजाक लग रहा होगा, थोड़ा बारीकी से पढ़ना जी, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। अभी खुद दिख रहा था ना यहाँ पर किसको रिप्लेस करना है, हो रहा था ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आज आप में से जो कोई भी चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहे, अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो नया नया वीडियोस में बेहतरीन कंसेप्ट वाला मैं लाऊंगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू द टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सो प्लीज राइट डाउन कर लो, टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज प्लीज सर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नाउ कमिंग टू द कन्वेक्स लेंस पोर्शन, एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर टेल इज प्लेस्ड 1 meter tall is placed on the principal axis of a convex lens and its 40 centimeter tall image is formed on the screen placed at a distance of 70 centimeter from the object. Then what is the focal length of the lens? क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है जो 1 मीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, जिसका इमेज जो है ना 40 सेंटीमीटर लंबा इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, और वो इमेज डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट से कितना दूरी पे बन रहा है 70 सेंटीमीटर दूर पे। तो फोकल लेंथ क्या होगा लेंस का, चलो ध्यान से मैं बोला हूं, जब कभी भी आपका मिरर से, लेंस से, कहीं से भी क्वेश्चन हो, फिगर आउट करना क्या बोल रहा है कन्वेक्स लेंस ना, तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं ना, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं सर। मैं ये लेंस के बारे में भी आप लोग को बताया हूं, ये आपका कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल। चलो बोल रहा है क्या, इस कन्वेक्स मिरर से, ठीक है, के सामने एक 1 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, 1 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है। सो कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर टॉल एक ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, और इसका जो इमेज जो बन रहा ना, इमेज जो बन रहा 40 सेंटीमीटर टॉल बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, एक स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है, जो स्क्रीन कहां से, ऑब्जेक्ट से 70 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। देखो इमेज का साइन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है कहने का मतलब क्या, लेंस के ऑपोजिट साइड में बनेगा, मतलब इसका इमेज जो बनेगा रियल और इन्वर्टेड बनेगा सर, ठीक है ना। यही सब साइन कन्वेंशन, यही सबसे बेसिक टर्म है सर। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में मैंने साइन कन्वेंशन रिलेटेड भी बताया हूँ, मिरर का बेहतरीन प्रॉब्लम कराया हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट
यू हैव टू गो दैट वीडियो, उसको पूरे लास्ट तक देखना, उसके बाद इस वीडियो पे आओगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक देखना उसमें। तो यहाँ पर बनेगा कितना, 40 सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है इस स्क्रीन में। जो ये स्क्रीन कितना दूरी पे रखा हुआ, ऑब्जेक्ट से 70 सेंटीमीटर दूर। चलो तो बोल रहा फोकल लेंथ क्या होगा, देख ले भाई, ये है पूरा फिगर आउट उसका ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो लेट सपोज दैट मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू को x सेंटीमीटर, तो माइनस होगा, पहले हम x मान लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा, फिर साइन कन्वेंशन देखेंगे। लेट मान लेते हैं लेंस से कितना दूरी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, मेरे को पता नहीं है, मान लिया x सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। देन यहाँ मिरर से, पोल से ही मेजर करोगे ना, तो पोल से इस मिरर से आपका इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, 70 माइनस एक्स, 70 माइनस एक्स। आ रही है समझ में ना, ये है इमेज आपका, ये है आपका इमेज। आ रही है बातें समझ में ना, आ रही है। इसका रे डायग्राम कैसे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट होगा इस मिरर पे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे यूज कर रहे हैं ना, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो इसका कर्व इधर है तो इधर होगा फोकस, इधर होगा रेडियस आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, ये इमेज से होके जाएगा। फिर एक क्या होगा, ये आपका एक पोल से ही निकलता जाएगा, एक रे आएगा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा, जो 40 सेंटीमीटर टॉल होगा। चलो नाउ, तो इमेज का हाइट कितना दिया हुआ, हाइट ऑफ इमेज सर प्लस 40 सेंटीमीटर ना, और इमेज का साइन प्लस है ना, दैट्स वाई। सो इमेज का नेचर क्या होगा बाबू, इमेज का नेचर क्या होगा सर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है ना, इस साइन से पता चल रहा है, ठीक है। और सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है सर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर दिया था उसको कन्वर्ट कर लिया मैंने सेंटीमीटर में, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन आप लोग जानते हो क्या, मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट पढ़े हो इन केस ऑफ लेंस। लेंस के केस में होता है v अपॉन यू इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लेंस के केस में। मिरर के केस में क्या था, माइनस v अपॉन यू इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चल देखते हैं ना, चल यहां पर देखो, पोल के ही रेस्पेक्ट में हम मेजरमेंट करते हैं, याद रखना। मैं बार बार कोई भी चीज को रिपीट कर रहा हूं, मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, इंसिडेंट रे इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड मेजरमेंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट्स वाई इसको हम लोग ने एक्स लेट कर रखा, दैट्स वाई इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -1 सेंटीमीटर से लेट कर लिए। तो इमेज कहां बन रहा है, ऑपोजिट साइड में, मतलब इधर बन रहा है लेंस से पीछे। तो लेफ्ट टू राइट है आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और लेफ्ट टू राइट पोल से ही जा रहे मेजर ना, सेम डिस्टेंस में, तो प्लस हो जाएगा इमेज डिस्टेंस 70 माइनस 1 सेंटीमीटर। तो v क्या है सर, v मेरा क्या है 70 माइनस x है, u मेरा क्या है सर -x है, हाइट ऑफ इमेज कितना है सर +40 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सर 100 है ना। चलो ना कैंसिल करते हैं ना, 1 से 1 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 5 जा 10। आ रही है बातें समझ में ना, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको पकड़ में आ जाएगी बातें। देख अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 70 माइनस x, और 2 से इंटू कर देंगे आपका -x, क्या देगा 350 माइनस 5x, इट विल गिव यू -2x। इसको उधर ले जाएंगे सर, कितना हो जाएगा, माइनस से उधर जाएगा प्लस में चला जाएगा, ये कितना देगा 5 में से 2 जाएगा 3 देगा। देन आपका 35/3, ये क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। आपको बातें पकड़ में आ रही है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ लोगे ना यार तो मजा आ जाएगा। सर यहाँ पर कुछ टर्म एक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, इसीलिए देखो डेटा कुछ अलग निकल रहा है। ये देखो जब मेरा इमेज सर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है ना, तो इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है यार, यहाँ प्लस कैसे ले लिया, सॉरी सर यहाँ गलत है, यहाँ नेगेटिव होगा, यही नेगेटिव साइन तो आपको बताएगा ये इन्वर्टेड बन रहा है ना, ये मैं ध्यान नहीं दिया था सर, इसीलिए थोड़ा रॉन्ग हो रहा था। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा माइनस, इसीलिए रॉन्ग हो रहा था सर, सॉरी सर थोड़ा ध्यान से। तो आपका -2, ये आपका हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा ना यार, प्लस हो जाएगा भाई, तो प्लस हो जाएगा तो ये आपका कितना दे देगा सर, ये आपका 7x दे देगा यार, 7 यहाँ चला जाएगा 50 हो जाएगा भाई। x कितना हो गया सर 50 सेंटीमीटर,
ये x था क्या, यही तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेट किए थे ना। तो लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया सर आपका -50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, बस 70 - x मतलब 20 देगा, +20 सेंटीमीटर। आ रही है बातें समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। ठीक है, यहां से प्लस मैं गलती से दे दिया था। ठीक है, क्यों, देखो इमेज जो कन्वेक्स के केस में सारा का सारा इमेज जो होगा कन्वेक्स लेंस के केस में वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट में बनता है। सिर्फ एक ही केस होगा, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हो तब आपका बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनता है। बाकी कन्वेक्स के केस में सारा का सारा इधर बनता है, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट में। ठीक है ना। और ये बोल रहा है टॉल है, ऊपर से इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड उल्टा तो नेगेटिव होगा ना यार, वहां पॉजिटिव लिख दिए थे गलती से सर। ठीक है, सॉरी सर, यहाँ नेगेटिव होगा। आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा आंसर, मतलब ये आएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -50। हाँ, ये माइनस क्या बता रहा है, ये साइन कन्वेंशन। सो अब यहां पर इसके बाद थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए ना, मैं और आगे बढ़ूंगा, मैं यहीं पर सॉल्यूशन कर देता हूं ना। सो नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा रफ करेंगे ना, अब आंसर के पास चलेंगे, समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, तो मेरा u कितना निकला था सर, u मेरा कितना निकला, -50 सेंटीमीटर। v कितना निकला सर, +20 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस है ना जी, फोकल लेंथ चाहिए ना सर, लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u। फोकल लेंथ चाहिए, रहने दे, 1/v कितना है +20 - 1/u कितना है सर -50। है ना जी, देखो ना कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा यार, प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करते हैं ना, कितना हो जाएगा यार, 5 4 10, 2 2 5, 5 2 2 5। ठीक है, थोड़ा ध्यान, चलो 20 और 50 कैल्शियम 100, ये कितना हो जाएगा 5 2। ठीक है ना। चलो इसके बाद करते हैं, इसके बाद इधर करते हैं ना, इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, या फिर इधर कर लेते हैं, इधर इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इधर कर लेते हैं तो 1/f कितना हो जाएगा सर, 1/f 5 + 2 7/100, तो 1/f है। सो f कितना हो जाएगा यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, 7 और 100/7 सेंटीमीटर। और ये कितना साइन होगा, प्लस। कन्वेक्स लेंस है, ऑब्वियसली बात है, ये इस कर्व, इस रिफ्लेक्टिव सर्कल का यूज कर रहे हैं ना, तो इसका फोकस रेडियस तो इधर ही होगा ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्ट, ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट्स व्हाई फोकल लेंथ इज पॉजिटिव है। देखो सही है। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा सर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 100/7। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 14.3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। कितना मजा आया, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा। और भी ऐसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलिए सर, नेक्स्ट वीडियोस में मैं और आगे लेके आऊंगा क्वेश्चन। सो प्लीज थैंक यू। सो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कहीं भी डाउट हो सर तो कमेंट करना। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। वेटिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सर।